मेरे लाल के नाम को छोड़ दो, पिता तुम्हारे बहुत रस हैं, पिता बहुत रस है, और तुम मर जाओगे बेटा, हमारे 2-4 बेटा नहीं है, मैया की गोदी खाली हो जाएगी, मेरे इकलौते बेटा प्रहलाद तुम ही हो। प्रहलाद के लिए मैया गुरुजी ने हमारी पिटाई की, पिता ने मारा है, मेरी पीठ देख लो, और मैया तुम भी मारो लेकिन नाम लेना हम नहीं छोड़ेंगे। कहने लगी पति महाराज कह गए इसे जहर दे देना। कौन सी ऐसी अभागिन मैया होगी जिस पुत्र को जन्म दिया उसे जहर देगी मैया। कयादू रोने लगी मेरी आज गोद खाली हो जाएगी, जहर नहीं देती हूं तो मेरा पति मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, जहर नहीं देती हूं तो पति मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और जहर देती हूं तो मेरी गोदी खाली हो जाएगी, मेरा बेटा मेरी गोद से तोता उड़ जाएगा। प्रहलाद को समझाया कि बेटा जहर बहुत कड़वा होता, तू जहर जो नहीं जानता है। प्रहलाद कहना मैया डॉक्टर सब औषध कभी देता है लेकिन अपने फायदा के लिए खानी पड़ती है, मुंसिफ मौत की सजा देता है, न्याय समझ के सहना पड़ती। मैया तुम मुझे जहर दे दो। मैया ने जहर घोर दिया, खोपड़ी पकड़ के बैठ गई और फपट फपट के रोने लगी कि मेरा आज बेटा मेरी गोद से चला जाएगा। अरे मैया कह रही है आंगन में भैया फपक फपक के आंगन में बैठ के रोने लगी कि हमारे एक ही बेटा है, हमसे कौन माखन रोटी मांगेगा। मैया की गोद खाली हो जाएगी, लेकिन पति पर धर्म समझ के अपने बेटा को जहर का प्याला पकड़ा दिया। आज प्रहलाद ने जहर को पकड़ लिया कि भूतनाथ भोले बाबा को याद किया, हे भवनाथ जब समुद्र को मंथन हुआ था अरे उसमें कुछ निकला था, तुमने पान किया, आज का भोलेनाथ जल हमारे लिए भेज दिया। आज प्रहलाद ने कटोरा हाथ में लिया, लोगों क्या हुआ, लीला अपार है। कह कर प्यालो हाथ लियो भैया, कह कर प्यालो हाथ लियो और कर लियो पान हंसते हंसते। तो जैल में झलक दिखाने लगे करुणा निधान हंसते जैसे आज भगवान को ध्यान किया है तो जैल में बंसी बजाते हुए मुरली मनोज झलक दिखाने लगे और बाईं आंख डाल की चट्ट कर जा। आज प्रहलाद ने जैल को बांध दिया है और देखा सब लोग खड़े खड़े देख रहे, अब गिर रहो अगर कोई ना वो तो मस्त हो गया।
मंत्री से पूछा, मंत्री क्या प्रहलाद मराया नहीं दे? महाराज मरोत नहीं। क्या हुआ? क्या जल नहीं दिया? जय फेंक के शरबत पिला दिया। शरबत पिलाया? हाँ। ये तो मेरी भी समझ में आ रहा है, ऐसी कौन भागिनी माँ हुई अपने बच्चे को जहर देगी? चलो मेरे साथ, आज क्या दुश्मन निपटेंगे। भाइयों, हिरण्यकश्यप पैर पटकता हुआ आंगन में आया। प्रहलाद तो राम नाम में मस्त है, कहने लगा क्या दूं? क्या बेटा वाली बन गई तू? इसे जहर क्यों नहीं दिया? क्या दूं? कहने लगी, स्वामी जी हमने तो जाया सली जहर गयो और पता न जा कौन शक्ति तैयारी कैसे बच गयो। तूने जहर दिया, बेटा वाली बन गई और कहती हमने जहर दिया। हाँ दिखाओ मैं। कहने लगी, स्वामी जी अब तो जहर में एक की कटोरा में बचे, उसे देख ले। मंत्री बोला, मंत्री मंत्री बात कुछ नहीं, तू कहता शरबत दिया, इस कटोरा में दो जहर पी के देख, जहर पी के देख, जहर एक शरबत है। महाराज हम घर से फालतू ना है, जो पीछे वाले बैठे जिन्हें पियाई दी। हाँ सहमत। अरे मंत्री तू तो कहता है शरबत है, तो दो बूंद पी के देख। क्या हुआ? आदो शु आदो बगुला। राजा ने अपने नौकर पर जैसे डालो अजमायो है, जैसे डालो अजमायो है, जैसे डालो क्या हुआ? जाती रह गई माटी पर जाती रह गई माटी करियो है। मंत्री ने भैया कटोरा लेके ओठन से लगाओ, जी गौ नहीं चला पाई, मरी गौ, मर गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा उसके पास कोई शक्ति है। सपेरा बुलाया, सर्पों में छुड़ाया, सरब थे भाइयों गद्दा गलीचा बन गए। नमक डलवाया, वो मिश्री बन गया। खूनी हाथी बुलाया, हाथी को कुचला दो। हाथी आया झूमता हुआ बहुत मस्ती में और प्रहलाद के पैर चूम के तिरछा भागा। हिरण्यकश्यप फटी फटी लाश पास देखता रहा, ऐसे तो हाथी भी डर गया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षित, जल्लाद को फांसी लगा दो। है जल्लाद लड़के के फांसी लगान, सुबह फूली मूल की तरह टूट गई, नहीं मरा। पहाड़ पर ले गया, पहाड़ पर फेंक दिया, ऐसा मालूम पड़ा किसी ने पांव में थाम लिया। भाइयों समुद्र में फेंक दिया, क्या हुआ? समुद्र में फेंक दिया, मर जाएगा। अरे कि लहर हवा की आई गई रे,
महिमा समुद्र में फेंका तो जीते ही हवा आ गई। जो हवा ने प्रहलाद को किनारे लगा दिया, बच गया, नहीं मरा। बताया है पंडित जी, 2 शब्द में क्या बताया है कि जाकर तो मेरे प्यारे मारी तो नहीं कोई। पालन बाको कोई कर सके मेरे बाको चाहे जगत भैया हो। जा तो राके साइया मार सके ना तो, और बाल बाका कर सके चाहे जगबैरी हो। तो इसकी हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को मारा, प्रहलाद नहीं मारा, तो इसकी पैं थी जिसका नाम भागवत में दिया है संगीता, वैसे से होली भी कहते हैं। तो ये होली के पास एक शीतला चीर था। ये कहां से आया था? ये काली देवी की पूजा करती थी। और ये तो आप जानते, राजा महाराज किला कहीं अंत होते हैं और बाग कहीं होते, मंदिर काफी दूर पे होते हैं। तो होली पूजा करने चली है। थाली में कपूर, अगरबत्ती, इलायची, लौंग, सुपारी, बतासे, रसगुल्ला, दीपक जला के रखी लो, और लोटा में पानी लेके देवी पूजन चली लला। और कद गुनगुना जाए। अब हम तो घर के ये सुनती लड़कियां बहुत सुंदर गीत गाती भगवान के, हम सुनते रहते। वैसे हमने अपने यहाँ देखा है, गीत को टेक तो बहुत बढ़िया, फिर बाद में वही सोनक करुआ गंगा जल पानी, सोनक करुआ गंगा जल पानी। हाँ, गीत टेक बहुत बढ़िया, बाद में सोनक करुआ गंगा जल पानी। जाना गए स्टील के रसिया नल को पानी, सोनक करुआ। और काम जान ली सोनक करुआ जो छीन लिए हाथ में के। हाँ, आज होली चली और गा दिया। क्या बोली पंडित जी? अरे दूरी भी न तोरो रे मैया, ले ले रे बसेरो। दूरी भी न तोरो रे, ले ले रे बसेरो। और बोली ये बात, सोने को करुआ गंगा जल पानी। मैया सोने को करुआ गंगा जल पानी। और बोली मैया संग पे मन मेरो रे, गोरा मेरे बसेरो। हो मन मेरो रे मैया, ले ले बसेरो। जय हो
और बोली मैया चांदा सुबाना माना मेरो रे मैया ले रे बसेरो मैया चांदा सुबाना माना मेरो रे दुर्गे ले रे बसेरो अरे छोरो रे मैया ले रे बसेरो अरे पाना पचासी को बीला लगायो अरे पाना पचासी को बीला लगायो मैया चांगा रतना मना मेरो रे दुर्गे ले रे बसेरो जाओ मैया आओ दूरी बिना छोरो रे दुर्गे ले रे बसेरो मैया आओ दूरी बिना छोरो रे दुर्गा ले रे बसेरो मंदिर पे पहुंच गई है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित और मंदिर में एक कई बिल्ली आई गई तो होली ने जैजानी आज देवी मैया साँचो बैठी देवी बिल्ली ऐसे ऐसे कान करे और मुलुक मुलुक देखे तो होली ने जा समझी आज देवी साँचो बैठी और बिल्ली जा चक्कर में थाली में पिटुआ रख के रसगुल्ला झपटका मारा और देवी के हाथ जोड़ के बोली भाई बिल्ली के तो ज्यादा जय देवी बैठी आज प्रकट हुई गई सो होली में दोनों हाथ जोड़े ओमपाल और बोली क्या बोली मामो राजा पूरी कर दे हलवा बापू मामो राजा पूरी कर दे हलवा मामो राजा पूरी कर दे हलवा बापू जी श्री सुखदेव जी महाराज बोले हे राजा परीक्षित इधर तो देवी पूजा करती है इधर माउद्वीप से धुमराज नाम का राजा आया उसे विप्रवृत्ति भी कहते हैं धुमराज भी कहते हैं होली तरफ देखा तो टकटकी बांध के रह गया और होली भी देखने लगी तो होली भी चकोर बन गई तो विप्रवृत्ति जाकर के बोला है लड़की सुनो मेरी बात धुमराज बोला ए लड़की तुम कौन खाते आई इतना तो हमें बताई दियो तुम कुंवारी हो या प्यारी हो धुमराज बोला होली से तुम कौन कहाते आई हो इतना तो हमें बताए दियो तुम कुंवारी हो या प्यारी हो क्या तुम्हारा नाम है कहाँ से आई तुम्हारे बाप का नाम क्या है तुम्हारी शादी हो गई या नहीं नीचे को सर करके बोली शर्मा गई कि सुनिए राजा साहब एक मेरी राजधानी है सुन भाई महाराज जाम हिरना कश्यप रहते हैं और मैं तो उनकी बहना हूँ
तो भाइयों, इधर हिरण्यकश्यप ने किसी ने जाकर कह दिया तुम्हारी बहन को कोई मंदिर पर छेड़ रहा है। हिरण्यकश्यप फौज लेकर गया और मंदिर को भेज दिया कि कुत्ते कभी तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बहन से तू मंदिर बात क्यों करता है, कौन है? जमराज रोना, हिरण्यकश्यप होश की गोली खा, मैं तुझे मार के गिरा दूंगा और तेरी बहन को लेकर जाएंगे। और लोगों, हिरण्यकश्यप विचार था हम अपनी बहन की शादी उसके साथ करेंगे जो मुझे रण में हरा देगा। कोई नहीं हरा पाता था। ऐसा प्रमाण मिला कि बरसों तक युद्ध चला है, हिरण्यकश्यप और धर्मराज का बरसों तक युद्ध चला है। आकर तो हिरण्यकश्यप हार गया और होली के साथ ही धर्मराज के साथ में शादी कर देता है। धर्मराज लेके चला है तो हिरण्यकश्यप कहने लगा दान दक्षिणा ले लो। धर्मराज बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। होली को लेकर चला, फिर मंदिर पे आता है और मंदिर पे आकर के देवी की पूजा करके महाद्वीप को चला गया है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि हाँ ना कोई बहादुर नहीं छोड़ा, अनपढ़ों के द्वारा बल से जिंदा नहीं छोड़ा और महाद्वीप का धर्मराज हमारी बहन को ले गया, हमारी बहादुरी में कलंक ला गया, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगों, रात्रि के समय अपना गदा लिया और तेरा हाथ लेकर के हिरण्यकश्यप चला है महाद्वीप में, जहां होली और धर्मराज शैल कक्ष में आराम करते हैं। सूरत कैसी चोरी है, लेकिन अपनी बहादुरी के बल समझ के बहनोई को बूढ़ काट दिया। उसी समय होली रोने लगी, बोलिए बुद्ध भगवान की कि भैया ये तुमने क्या किया, मेरी झोली में ढापा डाल दिया। भाइयों, भैया तुमने मेरी झोली में ढापा डाल दिया, हमारा जीवन कैसे कटेगा? हिरण्यकश्यप कहने लगा बहन चिंता न कर, हमने कोई ऐसा बहादुर नहीं छोड़ा जिसे मार के न भगाया हो, लेकिन मेरा बहन वही बन गया, मुझे अगर मैं हरा दिया, इसलिए हमने तुम्हें विधवा बना दिया। तुम चलो हमारे साथ। होली को लेकर धर्मपुर में आता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजा परीक्षक, जिस समय हिरण्यकश्यप के मारने से प्रहलाद नहीं मरा तो अपनी बहन होली को दे दिया। होली ने गोद दिया और होली गोद लेकर प्रहलाद के पास फैलाने लगी। बोली प्रहलाद, इसने हमको छोड़ दे, इसने तेरे चाचा को मारा, तेरा दुश्मन है। तो प्रहलाद बोला, अरे फूफी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, भगवान को दुश्मन बता रहे, मेरी बात सुन। भगवान को दुश्मन बतलाना ये माया के कारण है और भैया ना दुश्मन कह रही हो जाना फूफा तो मारो। भगवान के दुश्मन बतलाना ये माया के कारण है, भैया ना दुश्मन कह रही हो जाना फूफा तो मारो है। भगवान को दुश्मन बता रही हो, लेकिन अपने भैया दुश्मन ना कहती तो फूफा को मार के तुम्हारी झोली में ढापा डाल दिया। आज होली कहने लगी बेटा अब तेरा दिन नजदीक आगे अब नहीं बच पाएगा। होली ने बहुत सारी इकट्ठा किया है, उसमें आग जलाई, प्रहलाद को गोद में लिया और वही शीतला चीर के बैठ गई। लेकिन लोगों, प्रभु की लीला अपार है, इसे चार भुजा वाला रखने वाला उसे कौन मारने वाला है? क्या हुआ? जलती हुई आग में प्रहलाद को लेकर के होली बैठ गई। अरे कलहरी हवा की आई गई रे कैसुनिया रे चितलाई, अरे बुआ से चंद्रा उड़ी रे प्रहलाद पहुंचो
बजैया हम तेरी महिमा ताऊ न जानी, बोले बंसी वालों हम तेरी लीला ताऊ न जानी। अरे ताऊ न जानी तेरी भैया ताऊ न जानी, वो बंसी के बजैया राम भैया। आज भक्त प्रहलाद बच गया है, होली जल के राख हो गई। अब तो है ना को सब जो था काल पूरा हो गया और कहेगा प्रहलाद अब मैं तुझे देखूंगा तेरा राम कहाँ है। एक लोहे के खंभ गर्म कर लाया और हाथ में तेरा लेकर बोला बोल कमी तेरा राम कहाँ है, अब मुझे दिखा। तो प्रहलाद तो राम नाम का दीवाना बोला पिताजी तुम्हें नहीं मालूम, सुनिए मैं बता रहा हूं कि बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है। बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुझ में भी है, खम्भ में है तलवार में है। मुझ में भी है तुझ में भी है, खम्भ में है तलवार में है। करम करम बबुल मेरो रम रो है कर करो में, जले जले में बबुल मेरो रम रो है कर करो में। ये समय प्रहलाद ने पूजा तो प्रहलाद कहने लगा पिताजी हमारा राम हम में भी है तुझ में भी है, खम्भ में तलवार में कर कर में पिता कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा सर्वव्यापक हर जगह है। हिरण्याकश्यप कहने लगा तो होश बोला चल खंभा के पास, इतना लोग खंभा गर्म है कि लोगों आस पास की जो मिट्टी पीछे थी वो लाल हो चुकी थी। प्रहलाद जाने लगा अब कैसे बचाएंगे, तो दीन बंधु दीनानाथ ने चींटी के रूप बनाया है, खंभा पर नीचे आते हैं ऊपर आते नीचे आते हैं। प्रहलाद देखने लगा ये चींटी नहीं मरेगी तो हम भी नहीं मरेंगे। क्या हुआ आज प्रहलाद खंभ के पास पहुंचा और इस दुष्ट ने तलवार का प्रहार कर दिया। क्या हुआ अरे फटो मारी गई झाई, नरसिंह भगवान रे मारी गई झाई मारी गई झाई, नरसिंह भगवान रे चितलाई। भगवान प्रकट हो गए और गोद में ले लिया, कहने लगे हिरण्याकश्यप तूने भक्त को बहुत सताया, ऊपर है कि नीचे? कहने लगे न ऊपर है न नीचे, घुटनों पर। भीतर है कि बाहर? न भीतर है न बाहर। प्रभु ने देहरी पर रख लिया। देखा कोई पशु से मर रहा कि नर से? अपना पशु न नरा तो नरसिंह आदि शेर आदि नहीं। भाइयों कोई हथियार तो नहीं है, कोई हथियार नहीं है। नरसिंह भगवान के लंबे लंबे नाथ
चीर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलो बुद्धदेव भगवान की, बोलो वेद भगवान की। भाइयों मैं अपनी बारी को इस प्राम देते हैं। अंगर कथा मार गुरुदेव की गद्दी पर आसीन जिनकी आप परीक्षा थे। कीर्तन बोलो, सभी लोग कीर्तन मन से बोलना के तब कल मल्हारी रात श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। देवीर्वश्यापो भवन्तु पीते शयोरभि सर्वन्तु न। ओम शूरपुत्राय विद्महे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम अंजनीजाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमानाः प्रचोदयात्। ओम सरस्वती विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात्। हे नाथ नाथों का दातार तुम है, हे नाथ नाथों का दातार तुम है। आश्रय दीन दीन की तलवार तुम है। टूटी हुई नैया का पतवार तुम है। दुर्लभ दुखी आधार का आधार तुम है। प्रभु तुम चंदा और मैं चकोर हूँ। श्याम मेरे चंदा चंदा मैं चकोर हूँ। राजा मोरे चंदा मैं चकोर हूँ। श्याम मेरे चंदा में मेरे दाता मेरे मालिक मेरे बादशाह तुम में उठूं तुम्हीं में बैठूं, तुम्हीं में बैठूं। तुम बादल में मोर मोर हूँ। तुम बादल में मोर मोर हूँ। नाथ मेरे चंदा में चकोर हूँ। तू छोटे से छोटा बड़े से बड़ा है, मगर तेरा दर्शन करे से कड़ा है। प्रभु तेरा दर्शन तुम पतंग में मन डोर हूँ। तुम पतंग में मन डोर हूँ। श्याम मेरे चंदा में चकोर हूँ। इधर को जो देखे तो दिखे तू ही तू, नजर धर के देखूं तो कहीं भी नहीं तू। प्रभु हर जगह तेरा आसन पड़ा है। आधार दोनों हाथ जोड़े खड़ा है। तुम पतंग में मन डोर हूँ। तुम पतंग में मन डोर हूँ। श्याम मेरे चंदा में चकोर हूँ। नक्शे में हमने देखा, नक्शे में हमने देखा, ये संसार नजर आया, लेकिन कहीं मोहन तेरा दीदार नजर आया। भागना इधर उधर का बेकार नजर आया। भागना इधर उधर का बेकार नजर आया।
बादल में मोग मोरूं, तुम बादल में मोग मोरूं, श्याम मेरे चंदा में चकोरूं। मेरे कन्हैया गोकुल में गया, मथुरा में गया, घूमा सारे गोवर्धन में, नंदगांव गया, बरसाने गया, घूमा सारे वृंदावन में। मैंने इसी तरह भगते भगते छाड़े पड़िए पामन में, पर मोहन तेरे दर्शन न हुए, मुझे याद रही मन की मन। फिर बद्रीनाथ को मैं भी गिरता पड़ता धाया था, दोहरका में जाकर के हमने कई महीने बास बनाया था। फिर लौट आया मैं हरिद्वार में, वहां तुझे नहीं पाया था। आधार कसम से कहता जहां गया वहीं पछताया था। काशी में गया, गंगा नहाई, पर प्यारे का दर्शन न मिला। अमरनाथ में भी देखा तो उसका राजभवन न मिला। आया लौट प्रयाग में हम, वहां भी किसी से मन न मिला। दुनिया में फूटी आंखों को हमें कहीं अंजन मिला। जब निरंजन वन में बैठ बने अपने प्यारे का ध्यान किया, दुनिया के झूठे झंझट से जब बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया, झगड़ा जब मैं लिए मन के जब ओम नाम का पान किया, तो ममता मोह मिटी सारी, दिलदार ने हमको दरस दिया। श्याम मेरे चंदा में चकोरूं, नाथ मेरे चंदा में चकोरूं, तुम बादल में मोग मोरूं, तुम पतंग में मन मोरूं, तुम समुद्र में। बोलो आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का चतुर्थी दिवस, भ्राता जी मुकेश यादव, उनकी धर्मपत्नी अनीता यादव, जिन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ एक पावन अनुष्ठान रचा, और मुकेश के चाचा जी फौरन सिंह यादव, मान सिंह जी जो परिषद का आसन ग्रहण किए हैं, थान सिंह यादव पूर्व प्रमुख जी जो हैं, अजब सिंह पूर्व प्रधान, महेंद्र सिंह ठेकेदार, कुल पुरोहित नथीलाल जी, ये सबका परमात्मा में अटूट स्नेह। भाइयों, परमपिता परमात्मा में जब तुम्हारा चित्त लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि परमपिता परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर है। जिनका मन विषय वासनाओं में लगा है, ढोंग कितना भी कर ले, लेकिन वो परमात्मा को पाने के अधिकारी नहीं है। अलगज मीन पतंग मृग
इंद्रन के दास मनुज विचारो का करे पांचों जाके पास। अल माने भौरा, भौरा के पास एक विषय है नाक का। नाक विषय के कारण भमरा फूल से प्रीत लगाई हो, सूर्य अस्त हो गए यार जब मौत भमर की आई। कहां कठोर जैसे काठ को काट देने वाला भौरा कमल की सफेद नाजुक पंखुड़ियों में बंद हो गया। सुबह हाथी आया, पानी पिया, सूर्य निकलने से पहले वही फूल तोड़ के खा लिया। एक विषय में भौरा मरा, वही हाथी इतना मदान है, मद में अंधा है, सामने वृक्ष आ जाए तोड़ डाले, जानवर आ जाए फाड़ डाले। लेकिन जब हाथी को कब्जा में करता है आदमी, जमीन को पाट देता है और कागज की हथनी बनाता है, उसमें यंत्र लगा देता, वो हथनी मशीन के द्वारा चलती है। हाथी काम में अंधा होकर हथनी से मिलने चला और चला गया अंदर। 10-5 दिन लोग पास नहीं गए, जब बिल्कुल जर्जर हो गया तो वो तमाशा बन गया। मछली उसके पास जीव का विषय है, पानी में इतनी तेज चलती है कि आसमान से धार गिरे और अगर धार टूटे नहीं तो मछली आसमान में पानी की धार के द्वारा पहुंच जाए। लेकिन केंचुए में फंसा करके वो मर जाती। पतंग के पास आंख का विषय है, दीपक पर जल के मरता है। हिरण के पास कान का विषय है, बद्ध को से बीन बजा के मार देता है। तो सब ये एक एक विषय में मर गए। जब आदमी के पास तो 5 विषय हैं, 5 तत्व से शरीर बना है, हर तत्व परेशान है। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से अधम शरीरा। छित माने धरती, एक तत्व है धरती। आदमी कितना परेशान करता है, कोई खोद के मट्टी बाहर फेंक रहा है, कोई बाहर फेंक करके गड्ढे को बंद कर रहा है, कोई सड़क निकाल रहा, कोई कुआं खोद रहा, कोई बोरिंग करवा रहा है। अकेली धरती कितनी परेशान है। छित जल पानी, कोई तो ट्यूबवेल से खींच के बाहर फेंक रहा है, कोई पी रहा है, मलमूत्र बन के निकल रहा है। एक ही तत्व कितना दुखी है। छित जल पावक आग, कोई तो बुझा रहा है, कोई जला रहा है। एक ही तत्व है। गगन आसमान, कोई अंतरिक्ष में स्काई लैंप छोड़ रहा, कोई हवाई जहाज भगा रहा, कोई हेलीकॉप्टर भगा रहा। पानी आकाश में दुखी है। और समीरा यानी हवा, कोई टायर में भर रहा है, कोई बार बार मुंह में खींच करके बाहर फेंक रहा है, कोई बीड़ी का धुआं खींच करके हवा को अंदर ले जा रहा है। एक ही तत्व कितना परेशान। और ये 5 तत्व से शरीर बना है। बोलिए, जो शरीर में चैन कहां है? इसलिए सच्चा चैन अगर चाहते हो तो परमात्मा में सच्चा चैन मिलेगा। लेकिन संकट आएंगे सामने। अभी तुम सुन रहे थे प्रहलाद के सामने कितने संकट हैं। भगवान की तरफ बढ़ोगे तो संकट आएंगे।
अंत में भगवान खम्म फाड़ के प्रकट हो गए। एक बात और बताऊं भक्तों, ये मत सोच रहे ना उसी खम्म में भगवान थे। ये चांदनी के खम्म लगे इनमें भी भगवान हैं। ये जो चांदनी लगी है, जो खम्म लगे हैं बांस, इनमें भी परमात्मा है। लेकिन कोई प्रहलाद नहीं, इसलिए प्रकट नहीं होते। मेरे भाइयों, वो गरम खम्म जब पूछा है ना कश्यप ने तेरा राम कहां है, तो प्रहलाद कहने लगे मेरा राम सारे संसार में व्यापक है, हम में है, आप में है, व्योम में है, धरती पर है, खम्म में भी है और आपकी तलवार में भी है। हिरण्यकश्यप कहने लगा खम्म में तेरा राम है? हाँ है, तलवार खम्म में मारी, आज मेरी खम्म फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिनका इतना ऊपर का चेहरा शेर का, चार भुजाएं और नीचे का शरीर मनुष्य का, शेर की तरह दहाड़े। मेरे भाइयों, और हिरण्यकश्यप को दबोच लिया जैसे बाघ बटेर को दबोचता है, शेर हिरण के छोना को दबोचता है। पकड़ लिया, उसने वरदान मांगा था, न नीचे मरू, न ऊपर, न भीतर मरू, न बाहर। भक्तों, न तो भीतर है न बाहर है, भगवान ने देहरी पर रख लिया। उसने वरदान मांगा, न ऊपर मरू न नीचे। भगवान बोले देख, न ऊपर है न नीचे है, मेरे घुटनों पर है। तूने वरदान मांगा सा, न नर से मरू न पशु से, न मैं नर हूं न पशु, बोल कौन हूं? हिरण्यकश्यप कहने लगा ये सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं। भगवान बोले तूने कहा था 12 महीने में एक महीना में न मरूं, तो मैंने 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके लोंद का महीना बना के तैयार किया। 13वां महीना तूने कहा था हथियार से न मरूं, देख मेरे हाथ में कोई हथियार तो नहीं है। बड़े बड़े नाखून भगवान ने धसा दिया छाती में और धर के खींचा, चर्रा की आवाज हुई, तरबूज जैसी खांपे हो गई, पसलियां चर्रा के टूट गई। मेरे भाइयों, भगवान क्रोध में कांपने लगे और पाल मार के नोच नोच के फेंकने लगे। प्रहलाद हाथ जोड़े कांप रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया, चाटने लगे अपने भक्त को जीभ से। समझो बहनों, तुमने अपने लला को कभी जीभ से चाटो? बहनाओं, तुमने अपने लला को कभी जीभ से नहीं चाटो? माथो चूम लो, आंखें चूम लई, गाल चूम लई, ओठ चूम लई, चाटा नहीं। भगवान अपने भक्त को चाट रहे हैं, रो रहे हैं। अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिरायो लाल, कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। हाथन सो कुचलायो तोए, सांपन सो डसायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। जहर खवायो तोए, समुद्र में फिकायो तोए,
कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। मुँह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने में। मुझे क्षमा करो मेरे लाल, हमें आने में देर हो गई। और फिर प्रहलाद को नीचे खड़ा कर दिया और हिरण्यकश्यप की लाश लेकर के हाथ से निकाल निकाल के फेंकने लगे, कलेजे नोच नोच के फेंकने लगे। जिधर देखो शेर की तरह दहाड़ते हैं, दुनिया कांप जाता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? भगवान बड़े क्रोध में हैं। इनका क्रोध कैसे ठंडा होगा? एक देवता कहने लगा, ऐसो करो मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान को क्रोध ठंडो हो जाए। और ये बिल्कुल सच है मानसिंह भाई साहब। पति कितनों गुस्सा में होए और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, हदैया डालडा हो जाता। कितनों गुस्सा में पति हो, पति नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, डालडा हो जाता। कहने लगे चलो मैया लक्ष्मी को बुलाओ। मैया लक्ष्मी के पास आई देवता, कहने लगे मातेश्वरी, नरसिंह भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हो रहा है, चुकाप रहा है, देवताओं के छक्के छूट रहे हैं। मातेश्वरी चलो। मैया लक्ष्मी घमंड में चली, लचक लचक के चली, मचक मचक के चली। सोच रही मैं मुस्कुराऊंगी सोई मेरे प्रभु शांत हो जाएंगे। भगवान के सामने आई, हाथ जोड़ के इतनी कह पाई, स्वामी। और मैया लक्ष्मी लौट पीछे देखती जाए, भागती जाए, भागती जाए। जो लोग क्षीर सागर में आई तो लोग तीन पटके लगे, तीन पटके लगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? नरसिंह भगवान का क्रोध ठंडा नहीं है। भगवान भोले बाबा बोले, वीरभद्रो जब विष्णु से कह दो जब हिरण्यकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहा है जी? जब हिरण्यकश्यप मर गया तो अपनी औकात में आ जा। वीरभद्र चला, नरसिंह भगवान क्रोध में हिरण्यकश्यप की लाश के कलेजे निकाल रहे हैं, आंतें नोच नोच के फेंक रहे हैं, कभी बालों को नोचने लगते हैं, कभी अपने लंबे लंबे दांत बाकी छाती में गड़ा देते, जो फटी हुई छाती। कभी खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं मानो संसार को खा जाएंगे। वीरभद्र आया, कहने लगा विष्णु, ए विष्णु, जब हिरण्यकश्यप मर गया तो अब दुनिया को क्यों डर पा रहे, भयभीत कर रहे हो? नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्र हट जा तू मेरे समय से, वरना तू मारा जाएगा।
मैं काल का भी काल और मौत की भी मौत। वीरभद्र कहने लगा, मुझे तेरे नाती शिव ने भेजा है, हमें तेरे नाती शिव ने भेजा है, और अगर तू नहीं मानेगा तो जब तू सुअर बना था, बारह बना था, तेरी जो दुर्गति मैंने की थी उससे ज्यादा कर दूंगा नरसिंह। जो इतने बैन सुने सुन वीरभद्र के बैन सुरभ भय को आई, झपटे नरसिंह तुरंत रे के वीरभद्र भगवान झपट गए। वीरभद्र ने देखा, अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और नरसिंह को लपेट लिया और आकाश में ले गए। क्या किया? अरे आकाश धर के पटका, अरे आकाश जमीन पे पटका, वीरभद्र ने तो एक झटका। आज वीरभद्र ने नरसिंह को पूंछ में लपेट करके, अरे धरती पे पटका मारो, और है क्रोध तो वीर को भारो। चौथो झटका लगो जब भाई, नरसिंह ने गए प्राण कमाई। जय जयकार देवतन में छाई, अरे होनी ते पेशनी जाई। ले गया ऊपर, फिर धर के पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर धर के पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर धर के पटका, फिर ले गया ऊपर, फिर धर के पटका। चौथा पटका लगा, नरसिंह के प्राण निकल गए, मारे गए। वीरभद्र ने क्या किया? चौथे पटका के लगते ही नरसिंह खत्म हो जाते हैं, और वीरभद्र अरे मुझसे क्या करके क्या कमाल दिखलाते।
के समाधि लगाते हैं, डमरू बजाते हैं, वो नरसिंह भगवान की खाल है, वो बागंबर नरसिंह की खाल है। मेरे भाइयों, इस तरह से नरसिंह भगवान का प्राणांत तो हुआ और हिरण्यपुर के राजा प्रहलाद बन गए। याद रखना भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार ये नरसिंह जो मारे गए हैं, जब कथा पहली बार सुन रहे हो कि नरसिंह वीरभद्र के हाथों से मारे गए, ये तुम्हें किसी वाचक ने बताई नहीं। ये किस पुराण की कथा है कि भगवान शूकर को भी वीरभद्र ने मारा?